हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 जून से लेकर 13 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बुल। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ की बात करता है। और अगर आप इस कार्ड को भी देख पा रहे हैं तो इस फिगर के हाथ में ग्लोब है। ग्लोब मीन्स दुनिया का नक्शा। और ऐसी ही फीलिंग आपको भी इस वीक हो सकती है जैसे कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है। और देखिए, जब ऐसी फीलिंग होती है तो कितना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रहता है। अगेन मैं कहूँगी ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिटरली कैसे एक ग्रोथ, कैसे एक प्रोग्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आएँ, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और उससे ही रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी भी इस वीक रह सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कैसे आप अपने बिजनेस को या अपने वर्क को एक्सपैंड करें, कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाएं। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पार्टनरशिप की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लिटरली किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी इंसान का एक सपोर्ट, एक कोऑपरेशन इस वीक आपके लिए है, जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं। और देखिए, बुल का कार्ड कहता है डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। तो देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स ऐसी ही एनर्जीज़ की बात करता है। और ऐसी ही एनर्जीज़ बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए इस वीक दिख रही हैं। और जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अगर छोटे मोटे या कुछ भी इश्यूज़ इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहें या इन जनरल किसी भी लाइफ के एरिया में रहें, तो आपने उनसे डरना नहीं है। बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बोल्डली हर चीज़ को फेस करना है। और अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी अपोजिशन या कोई भी चैलेंज किसी भी तरीके का आपको मिले, उसको आपने डट के फेस करना है या अपफ्रंट होके फेस करना है। और पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं अपोजिशन एंड थ्रोन। तो देखिए, ऑपोजिशन का कार्ड कहता है कि इस वीक थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं। और ये ऑपोजिशन सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल हो सकता है, जहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं, कहीं छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कैब बुलाते हैं और वो डिले हो जाती है, या गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। लिटरली कुछ लोगों के लिए इतने छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़े से बड़े भी हों। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि एक ऑपोजिशन कुछ लोगों को सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जो लोग हैं आपके आसपास, उनकी तरफ से एक ऑपोजिशन मिलता हुआ दिख रहा है। उनकी तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव्ड वंस के साथ या जो भी लोग आपके साथ हैं उनके साथ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा है तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करें। और थोड़ा सा कैंसेरियंस, अगर हम समझ लें कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, तो इस चीज़ को किसी लेवल पे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए, क्या होता है ना कि जो भी चीज़ हमारी लाइफ में चल रही है उससे रिलेटेड हमारा एक व्यू पॉइंट होता है और हमें लगता है यही बिल्कुल सही है। और सामने वाले का कोई और व्यू पॉइंट होता है जिसको हम किसी भी लेवल पे समझना नहीं चाहते हैं, जिसको हम किसी भी लेवल पे
अगेन मैं कहूँगी अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हैं। हम अपने व्यू पॉइंट के लिए फिक्सेटेड हैं, सामने वाला अपने व्यू पॉइंट के लिए फिक्सेटेड है, और देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो बड़ा होता रहता है। तो थोड़ा सा पॉज करके अगर आप सामने वाले के नज़रिए को समझने की कोशिश करें और ये समझें कि वो भी अपनी तरफ से ठीक है, और कहीं एक मिडिल ग्राउंड में आने की कोशिश करें, एक बैलेंस लाने की कोशिश करें, तो किसी लेवल पे आप इस अपोजिशन को ठीक कर सकते हैं या किसी लेवल पे आप इस अपोजिशन को कम कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये अपोजिशन या कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज इंटरनल रह सकती हैं, जहाँ पे एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, या फिर किसी चीज़ को लेके आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और फिर से मैं कहूँगी एक दुविधा, एक उलझन है। तो देखिए यहाँ पे इस कार्ड को देख के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली बात ये वीकली एनर्जीज़ हैं, तो बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होंगे, बहुत बड़े मसले नहीं होंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए छोटी मोटी चीज़ें दिख रही हैं, इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी हो सकती हैं, और जो भी है उसको आपने समझदारी के साथ, पेशेंस के साथ डील करना है। ऐसा करेंगे अगर आप, तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर कर पाएंगे। और देखिए टी लीफ से थ्रोन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए ये भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई अथॉरिटी वाली पोजीशन इस वीक आपको किसी लेवल पे मिल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑपोजिशन किसी अथॉरिटेटिव फिगर की तरफ से है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक अथॉरिटी वाली पोजीशन को हासिल करने के लिए ही कहीं आप फाइट कर रहे हैं और उससे ही रिलेटेड किसी लेवल पे एक ऑपोजिशन है। और कुछ लोगों के लिए देखिए यहाँ पे गाइडेंस भी हो सकती है कि जो भी इस वीक आपकी लाइफ में हो रहा है, पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट पे, आपने बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, या फिर आपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट या एक अथॉरिटी वाली पोजीशन ज़रूर मेंटेन करनी है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है सन, और ये कार्ड कहता है एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि इतनी ज़्यादा एक हैप्पी मोमेंट्स नहीं होते हैं, या फिर एक्सटर्नली ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जिनको देख के हम बहुत खुश हों, और ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय हम किसी लेवल पे महसूस करें। तो फिर से मैं कहूँगी कि अगर ऐसा एक्सटर्नली नहीं है तो आपने एक जॉय, एक हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, ताकि एक शिफ्ट आपकी एनर्जीज़ में आए और फिर आप ये जॉय, हैप्पीनेस यूनिवर्स की तरफ से भी अट्रैक्ट कर पाएँ। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, और जिस एनर्जी में हम रहते हैं वही एनर्जी हम यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी एक एंथुसियाज़म, एक एक्साइटमेंट अपनी लाइफ में इस वीक लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है एरीज, और इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है ट्यूसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।